तो एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं अमेरिका, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन इस वक्त जारी है। तो साथ ले जाना, मां नहीं है तो तस्वीर ले जाना। एक पेड़ मां के नाम लगाने का अभियान आज देश के हर कोने कोने में चल रहा है और मैं चाहूंगा आप सभी यहां भी ऐसा अभियान चलाएं। यह हमारी जन्मदाता मां और धरती मां दोनों का यश बढ़ाएगा। साथियों, आज का भारत बड़े सपने देखता है, बड़े सपनों का पीछा करता है। अभी कुछ दिन पहले ही पेरिस ओलंपिक खत्म हुए हैं। अगले ओलंपिक्स का होस्ट यूएसए है। जल्द ही आप भारत में भी ओलंपिक्स के साक्षी बनेंगे। हम 2036 के ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो या फिर एनवायरमेंट, एंटरटेनमेंट, आज भारत बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र है। आज आईपीएल जैसी भारत की लीग्स दुनिया की टॉप लीग्स में से एक है। भारत की फिल्में ग्लोबली धूम मचा रही हैं। भारत आज ग्लोबल टूरिज्म में भी परचम लहरा रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के त्योहार मनाने की होड़ है। मैं देख रहा हूं इन दिनों हर शहर में लोग नवरात्रि का गरबा सीख रहे हैं। ये भारत के प्रति उनका प्यार है। साथियों, आज हर देश भारत को ज्यादा से ज्यादा समझना चाहता है, जानना चाहता है। आपको एक और बात जानकर खुशी होगी, कल ही अमेरिका ने हमारे करीब 300 पुराने जो शिलालेख और मूर्तियां थी, जो कभी हिंदुस्तान से कोई चोरी कर गया होगा, कोई 1500 साल पुरानी, कोई 2000 साल पुरानी, 300 शिलालेख और मूर्तियां भारत को लौटाई है। अभी तक अमेरिका ऐसी लगभग 500 धरोहरें भारत को लौटा चुका है। ये कोई छोटी सी चीज लौटाने का विषय नहीं है। ये हमारी हजारों वर्षों की विरासत का सम्मान है। ये भारत का सम्मान है और ये आपका भी सम्मान है। मैं अमेरिका की सरकार का इसके लिए बहुत आभारी हूं। साथियों, भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप लगातार मजबूत हो रही है। हमारी पार्टनरशिप ग्लोबल गुड के लिए है। हम हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं और इसमें आपकी सहूलियत का भी ध्यान है। मैंने पिछले साल
ये घोषणा की थी कि सिएटल में हमारी सरकार का नया कॉन्सुलेट खोलेगी। अब ये कॉन्सुलेट शुरू हो चुका है। मैंने 2 और कॉन्सुलेट खोलने के लिए आपके सुझाव मांगे थे। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि आपके सुझावों के बाद भारत ने बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए कॉन्सुलेट खोलने का निर्णय लिया है। मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में थिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज को अनाउंस करने की भी खुशी है। इससे महान तमिल संत थिरुवल्लुवर का दर्शन दुनिया तक पहुंचाने में और मदद मिलेगी। साथियों, आपका ये आयोजन वाकई शानदार रहा है। यहां जो कल्चरल प्रोग्राम हुआ वो अद्भुत था। मुझे ये भी बताया गया है कि इस इवेंट के लिए हजारों लोग और भी आना चाहते थे, लेकिन वेन्यू छोटा पड़ गया। जिन साथियों से मैं यहां मिल नहीं पाया, उनसे मैं क्षमा चाहता हूं। उन सभी से अगली बार मुलाकात होगी, किसी और दिन, किसी और वेन्यू पर। लेकिन मैं जानता हूं उत्साह ऐसा ही होगा, जोश ऐसा ही होगा। आप ऐसे ही स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, भारत अमेरिका दोस्ती को ऐसे ही मजबूत करते रहे। इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने देखा लगभग 1 घंटे के आसपास का ये संबोधन, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भारत की उपलब्धियां गिनाई और साथ में अमेरिका और भारत के रिश्ते को और मजबूत कड़ी के तौर पर उन्होंने प्रस्तुत किया, ये साफ तौर पर दिखाता है कि वहाँ जो लोग थे वो उत्साहित थे, लेकिन दोनों देशों के जो व्यवहार हैं, रिश्ते हैं, वो और बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया और ख़ास करके उन लोगों का धन्यवाद अदा किया जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं और भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, जब जब प्रधानमंत्री देश का नाम ले रहे थे, भारत का नाम ले रहे थे, वहाँ पर जितने लोग थे वो खुशी से झूम रहे थे। और जाहिर सी बात है कि 2014 से 2024 के बीच में जितने बार प्रधानमंत्री गए हैं, हर बार इसी तरीके से भारतवासियों को उन्होंने संबोधित किया है। और हर बार जो विजन होता है हिंदुस्तान का, हर बार जो नज़रिया होता है सरकार का, उन तमाम चीज़ों का वो जिक्र करते हैं। और इससे दुनिया में कहा जा सकता है कि भारत की छवि बेहद मजबूत होती है। भारत की जो सोच है, विचार है, वो साफ तौर पर झलकती है। और वो आज के संबोधन में भी प्रधानमंत्री के साफ तौर पर दिख रहा था। लेकिन फिलहाल कुछ तस्वीरें वहाँ की हैं, वो भी हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने लगभग इसने 1 घंटे के संबोधन के दौरान हिंदुस्तान के तमाम उन उपलब्धियों का जिक्र किया जो पिछले 10 सालों में भारत ने अचीव किया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।